नाथों के नाथ रघुनाथ जी के जुगर चरण उद्भव स्तुति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस्करिम आद्या शक्ति परमा शक्ति महारानी श्री किशोरी जी के जुगल चरण समति अनंत बलवंत गुणवंत मेरे प्यारे श्री हनुमंत लाल जी महाराज श्राद्ध यज्ञ में वायु रूप में आकर कथा श्रवण करने वाले दिवंगत आत्मा समस्त विप्रवरों को ग्राम में निवास करने वाले समस्त विप्रवरों को कोटि सह नमन करते हुए ध्वनि प्रसारित यंत्र के माध्यम से जहां तक आवाज जा रही है तमाम जगहों से कथामृत का रसास्वादन करने वाले विज्ञाति विज्ञ श्रोता बंधु सती सावित्री रुंधती अनुसुईया इत्यादि के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताएं बहनें एवं भैया भरतलाल शत्रुघ्न लाल के चरित्र को साकार करने वाले भारत भूमि के कर्णधार छोटे छोटे प्यारे बच्चों आइए सबसे पहले प्यारे सज्जनों हम लोग ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी महारानी बीना वाली के चरणों में चल चले और प्रार्थना करते हैं कि हंस सवारी बीना वाले मात दया करना दास तिहारो शरण में आया मैं ज्ञान की झोली भरेना। हे भैया आपकी कृपा से जितने भी जन हैं सबकी वाणी खुलती है, सबकी वाणी में आप सुर संगम को प्रदान करने वाले हैं। हे मैया अरे हंस पे चढ़ी की बीना के धई के दिहली भक्तन के सरगम सूर हो अरे माया जंजाल में हम निरकी अधूरैला भैनी हम सब मजबूर हो। नहीं नहीं आई माता विद्या के दी माता नहीं आई माता विद्या के दी माता कर दी जिंदगी की हम सब
मालिक जानी बुद्धि कमजोर माई काहे तुझी हला साबुन हरी दी दौड़ी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। अब आइए प्यारे सज्जनों, हम सब 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। का भगवान नाम संकीर्तन करना क्यों जरूरी है?
हाथिन के दांत से खिलौने बने भाते भाते, बाघने के खाले शिव शंकर मन भाई है। हरि मृगन के खाल को योढ़त जती लोग, बाघनी के खाले शिव शंकर मन भाई है। कहा तो कही कवि दया राम, और श्री राम के भजन बिना ये मानुष के खाल कौन काम नहीं आई है। ध्यान देंगे, विचार करने वाली बात है। जैसे हम प्यारे सज्जनों मंगलाचरण किए, वैसे एक बाबू साहब आए जिन्होंने मंगलाचरण में ही आकर के 51 रुपये का समर्पण किया। क्या नाम? वाह भैया, ये हमारे तरण बाबू हैं। उनके तरफ से प्यारे सज्जनों 51 रुपये का समर्पण आया। तत्पश्चात प्यारे सज्जनों एक बालक और आया। ये हमारे लगते हैं छोटे सरकार हरिला वाले थे क्या? भगवान के चरणों में प्यारे सज्जनों, क्या नाम है छोटे सरकार का? क्या? पार्थ कुमार। वाह भैया, ये हमारे पार्थ जी आ गए, अर्जुन जी आ गए। आकर के भगवान के चरणों में इन्होंने 21 रुपये का समर्पण किया। भगवान सबका कल्याण करे। जानते हैं, पार्थ नाम की बहुत बड़ी महिमा है। जो पार्थ के 10 नाम को लिखकर प्यारे सज्जनों, अगर बांस के पत्ते में पार्थ के 5 नाम को लिखकर मवेशी को खिला दे तो उसका खांग बीमारी खत्म हो जाता है। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। ये महिमा है पार्थ नाम। ध्यान देंगे प्यारे सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा था कि हाथिन के दांत से खिलौने बने भांति भांति। हाथी का दांत से बटन बनाया जाता है, कीमती कीमती खिलौने बनाए जाते हैं। बाघ के खाल को स्वयं कामारी जटाधारी आशुतोष भोले भंडारी धारण करते हैं। बाघंबर को गहने की चमड़ी बड़ी मजबूत होती है, जिसके चलते मिलिट्री फोर्स के लिए प्यारे सज्जनों बेल्ट बनाई जाती है। और बकरी के खाल को घसिया पानी में फुला करके बढ़िया डुगी तबला बनाता है। प्यारे सज्जनों, जितने भी जानवर हैं मरने के बाद उसके अंग किसी न किसी काम में आ जाते हैं, लेकिन हम मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो प्यारे सज्जनों हमारा शरीर मरने के बाद कोई काम में आने वाला नहीं है। अगर हिंदू हैं तो जला दिए जाते हैं, और मुसलमान हैं तो दफना दिए जाते हैं। जिस नाखून को बड़ा बढ़िया नेल पॉलिश से पॉलिश करके अपनी अंगुली की शोभा को बढ़ाते हैं, वही नाखून अगर भोजन करते समय अगर मिल जाए अंगुली से टूट कर या अंगुली से कट कर अगर नाखून भोजन में मिल जाए तो भोजन से घृणा हो जाती है। जिस बाल में लक्स, लिरिल, शैम्पू, क्लिनिक प्लस इत्यादि शैम्पू लगा करके बाल को संवारते हैं, हेयर ड्राई से ड्राई करते हैं, प्यारे सज्जनों वही बाल अगर भोजन में मिल जाए तो नफरत हो जाता है। मने अरे मानव, तुम्हारे मरने के बाद या तुमसे जुदा हो जाने के बाद तुम्हारा कोई भी अंग किसी के काम में आने वाला
इसलिए कही कवि दया राम श्री राम के भजन बिना ये मानुष के खाल कोनो काम नहीं आई है। इसलिए कवि दया राम का कहना है कि प्यारे सजनों, अगर मानव जीवन को सफल करना है तो प्यारे सजनों भगवान के प्यारे नामों का कीर्तन कर लीजिए। अरे एक बात मैं आपको बताऊं, अगर कोई पैरवी करानी पड़ती है, कराने की आवश्यकता हो बड़े बड़े अफसरों के पास, तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी मैडम के पास जाते हैं और उनके घर में पानी भरते हैं। मैडम कहेंगे बेचारा गरीब आदमी है, साहब जैसे आएंगे वैसे दरखास्त आगे बढ़ जाएगा, प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। उसी तरह से कि अगर हम लोगों को कन्हैया से कोई काम करवाना हो तो हम लोगों को किन से मिलना होगा, राधा रानी से मिलना होगा। क्योंकि एक दोहा है, क्या दोहा है कि बाबा बाबा सब कहे लेकिन गौरा कहे न कोई। अरे बाबा के दरबार में गौरा कहे सो। इसलिए आइए कन्हैया से बेड़ा पार करने की अर्जी करवाने के लिए राधा रानी के पास में चलते हैं। कहा कैसे, सबको मिल करके गाना होगा भजन को। आज जैसे मिल करके भजन गाएंगे और ताली बजाएंगे ना तो निंदिया दूर भाग जाएगी। कहा क्या भजन है कि राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए,
हमने सुना है, कहा बेटा क्या सुना? वाह भैया, हमारे टुनटुन बाबू की तरफ से थोड़ा सा पत्तल जल रहा है, पत्ता पत्ता पत्ता। टुनटुन बाबू की तरफ से प्यारे सज्जनों, भगवान के चरणों में आकर के भगवान के चरणों में हमारे व्यास दिया क्या आकर के प्यारे सज्जनों 51 रुपये का समर्पण हुआ भगवान सबका कल्याण। 50 रुपये का, अच्छा तो 1 रुपया बढ़ा दिए, अगला बार वसूल कर दीजिएगा। 50 रुपये का समर्पण हुआ, भगवान सबका कल्याण करे। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। क्या भैया, हे माँ, मैं आपका भजन भी नहीं कर सकता। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं तेरा भजन करूं। बोलिए, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं तेरा भजन करूं। मेरा लगता है पूरी कचौड़ी से दब गई आवाज। कहा मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं तेरा भजन करूं। बोलिए, मेरा चंचल है, कैसे भजन करूं। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं तेरा भजन करूं। मेरा मन बड़ा चंचल है, माँ का तो मन से कंप्रोमाइज नहीं करते क्या? का जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही न चलता है।
मैया हमारी इच्छा को आप पूरी करे। मैया मेरे जीवन में तमन्ना आज क्या तमन्ना है बेटा? मैया मेरी जीवन तमन्ना है। नारायण भगवान के वृंदावन बिहारी लाल के। मैया हमको कुछ नहीं चाहिए। कहा बेटा क्या तुमको चाहिए? कहा मैया सिर्फ अपने चरणों की भक्ति हमको दे दीजिए। क्या दे दीजिए? चरणों की भक्ति दे दीजिए। दिन में आप लोग कथा सुनी थी, कौन कौन सुनी थी थोड़ा बता दीजिए इशारा कर। दिन में जो भी आप कथा सुनी थी, हमारी कथा साउंडलेस कथा हुई थी। माइक में कर्मकांड में छोड़ दिया था और ऐसे ही हम कथा सुने थे, कहे थे। प्यारे सज्जनों, भक्त मैया से क्या मांगता है? मुझे भक्ति चाहिए। क्या? क्योंकि भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भगति प्रियो माधव। ध्यान देंगे श्लोक क्या है? श्लोक नारद परिव्राजक का श्लोक है कि व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयोः विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य जादवपते योग्रस्य के कुब्जाया कमनीय रूपमधिको किं त्वत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भगति प्रियो माधव। कुछ लोग बैठे थे, कुछ भक्त लोग बैठे थे, चकाचक दुनिया को देखकर भक्तों के ईमान डोल गए। कहा भैया सुनो, भगवान कौन है? कहा भगवान द्वारिकाधीश हैं। भगवान कौन है? द्वारिकाधीश, द्वारिका के राजा। तो राजा की नजर उन्हीं पर पड़ती होगी जो हीरा मोती, हीरा जवाहरात को लेकर के उनके पास हाजिर होता होगा। मने भगवान की कृपा उसी के ऊपर होती होगी जो भगवान के पास हीरा मोती लेकर के जाता होगा। कहा बताओ, अगर भगवान
हीरा मोती वाले के ऊपर दया करते तो सुदामा जी कौन सा हीरा मोती लेकर के द्वारिका भेंट करने के लिए भगवान के पास गए। कहता भगवान कैसे खुश होते हैं, कहा भगवान खुश होते हैं कैसे, कहा भगवान खुश होते हैं जो प्यारे सजनों भगवान की पूजा आराधना बढ़िया से करता होगा, जो नहा धो करके चकाचक फीट फाट होकर संपूर्ण लीलार में त्रिपुंड तिलक धारण करके भगवान की आराधना करता होगा, शायद भगवान उस पर खुश होते होंगे। कहा अगर ऐसी बात है तो प्यारे सज्जनों मार काट करने वाला मांस बेचने वाला जो सदन कसाई था, उस सदन कसाई के मांस के दुकान में शालिग्राम भगवान कैसे मिले। नारद बाबा कई बार उस ठाकुर जी को उनसे दूर हटाना चाहे, लेकिन जो जो भी हटाए त्यों त्यों ठाकुर जी उन्हीं के दुकान में मिले। अब बताओ वो सदन कसाई कितना पवित्र होकर के भगवान की पूजा आराधना करता था, फिर भी भगवान उनके पास क्यों रहे। कहा व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयोः, क्या ऐसी बात नहीं है। कहा तब क्या बात है, कहा भगवान खुश उस पर होते होंगे जो प्यारे सज्जनों बड़ा होगा, बुजुर्ग रहता होगा, जो अपना नियम कानून जानता होगा, है क्या नहीं, भगवान के पूजा पाठ का नियम विधान जानता होगा, भगवान उसके ऊपर खुश होते होंगे। कहा बताओ भगवान ने उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिया। ध्रुव जी महाराज की कितनी उम्र थी। प्यारे सज्जनों भगवान जो है भगवान भक्त प्रहलाद के ऊपर कृपा किए। भक्ति करने वाला भक्त प्रहलाद की उम्र क्या थी। अगर भगवान उम्र का तकाजा करते, उम्र का ख्याल करते तो ध्रुव और प्रहलाद पर कृपा नहीं करते। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। कहा व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयोः, विद्या गजेंद्रस्य का तब का भगवान जो है भगवान प्यारे सज्जनों उम्र नहीं देखते हैं। कहा तो भगवान क्या देखते हैं, भगवान जरूर उसी के ऊपर कृपा करते होंगे जो कम से कम रुद्राष्टाध्यायी जानता होगा, जो प्यारे सज्जनों भगवान का श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करता होगा, नित्य जो पूजा पाठ करने वाला रहता होगा, नित्य जो भगवान की स्तुति करता होगा, भगवान उसी के ऊपर कृपा करते होंगे। कहा अगर ऐसी बात थी तो बताओ प्यारे सज्जनों, अगर भगवान पूजा पाठ करने वाले पढ़े लिखे डिग्री डिप्लोमा वाले के ऊपर अगर भगवान कृपा करते कि ये फलना पंडित जी आचार्य हैं, ये फलना महंत जी शास्त्री हैं, ये प्यारे सज्जनों ये डॉक्टरेट की डिग्री को किए हैं, ये बीए एमए पीएचडी पास हैं, अगर भगवान डिग्री डिप्लोमा देख करके दया करते तो बताओ जिस समय मानसरोवर झील में, मानसरोवर में प्यारे सज्जनों गजराज के पैर को ग्राह पकड़ करके खींच रहा था, तो प्यारे सज्जनों गजराज ने भगवान की स्तुति की, तो भगवान को बुलाते समय उन्होंने कौन सी स्तुति को किया था, किस कॉलेज में डिग्री डिप्लोमा पढ़ करके उन्होंने भगवान की स्तुति को करने का क्लास सीखा था। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। क्या भगवान की स्तुति करने के लिए गजराज कोई कॉलेज में जाकर के डिग्री लिया था क्या, ट्यूशन पढ़ा था क्या। प्यारे सज्जनों भगवान डिग्री डिप्लोमा नहीं देखते। जो बात मैं कह रहा हूं उसको समझ रहे कि नहीं। हम जनता एक्सप्रेस जैसा भाग रहे और प्लेटफॉर्म मेरा छूटता जा रहा है तो हमको इतना बोलने से क्या जवाब। अगर आप लोग कैच करते तो प्यारे सज्जनों हाँ में जवाब दीजिए, और यदि कहीं नहीं समझ पाते हैं तो रुक रुक के बोलेंगे और बढ़िया से, लेकिन थोड़ा प्यारे सज्जनों सरल भाषा में बोलने में अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा खोरठा का उपयोग करने में ठीक नहीं लगता है। इसलिए मंच की मर्यादा को देखते हुए थोड़ा सा प्यारे सज्जनों अपनी मंच की भाषा से बातचीत करते हैं और कथा सुनाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की।
काव्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयोः विद्या गजेंद्रस्य का। तो भगवान डिग्री डिप्लोमा नहीं देखते होंगे? कहा नहीं देखते हैं। कहा तो भगवान सबसे अधिक जल्दी पंडित जी से खुश होते होंगे, क्योंकि रोज रोज पंडित जी ठाकुर जी का पूजा करते हैं, मंदिर के पूजा करते हैं। सुनते हैं ब्राह्मण जाति प्यारे सज्जनों सर्वश्रेष्ठ जाति है। ब्राह्मण को भूसुर कहते हैं, ब्राह्मण को पृथ्वी पर का देवता कहते हैं। हो सकता है ब्राह्मणों के ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा जल्दी होती होगी। कहा अगर ऐसी बात थी तो प्यारे सज्जनों विदुर जी के यहाँ, विदुर जी की कौन सी जात थी? विदुर जी के यहाँ भगवान क्या किए? भगवान प्यारे सज्जनों साग पात का भोग लगाए थे कि नहीं लगाए थे? कहा बाबा क्या प्रमाण है? एक लाइन का भजन गाइए। श्रीमन नारायण 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 ध्यान दीजिए गुरुजी। एक मास्टर साहब पढ़ा रहे थे विद्यार्थी को, पढ़ो बेटा को। तो शिष्य कहा खो प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। प्यारे सज्जनों ये बेजोड़ नगरी पर हम आए है क्या नहीं? जहां पर आए हुए हैं ये ब्राह्मण की नगरी। और प्यारे सज्जनों यहाँ पर साव कथावाचक, साव व्यास, साव हमारी मैया प्यारे सज्जनों भजनानंदी है। संगीत में आनंद लेने वाली है, कथा में आनंद लेने वाली है। एक बात मैं आपको बताऊं, भगवान के कथा का साफ प्रेमी रहता नहीं। भगवान की कथा को सब कोई सुनने वाला नहीं रहता। देखिए देवी हमारी छोटी भी कभी भीतर कभी बाहर, कभी भीतर कभी बाहर, बाबा खाली कथवे कहिए और इधर उसका लेती है और जाकर के खर खर अंदर में गोविंदाय नमः करती है। फिर ये आनंद नहीं आता, फिर बाहर चली आती है। बड़ी सुंदर। तो प्यारे सज्जनों ध्यान देंगे, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे परिवार में आया हूं जहां पर कथा कहने में आनंद आता है। सब जगह पर कथा कहने में थोड़े आनंद आता है। सब जगह पर अभी खाली नया नया धुन कि भोले के ब्याह सुनी, डमरू के नाद सुनी, सकल समाज दौड़ता। भूत पावन वाहन में, देवी देवा वाहन में, सबके मन हर्षता। कि भूल की अजबी देखी सिंगारी, जान बिकी डरी लागी हो। और भोले बराती जब द्वारी जाई हो, सखी बूझियो जमा के
धरती आई हो। अभी नया नया धुन चाहिए। कथा कथा का अधिकारी सब जगह सब कोई नहीं रहता है। कहा तो कौन रहता है? का राम कथा के अधिकारी। भगवान के कथा का अधिकारी सब कोई नहीं हो सकता। कथा का अधिकारी कौन होता है? जो कथा को समझता है, जिसको कथा प्यारी लगती है। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। ध्यान देंगे तो भगवान क्या देखते हैं? भगवान ऊंची जाति देखते हैं क्या? प्रसंग पर जाइए। बड़े सुंदर। तो प्रसंग वाली आइए। प्यारे सजन ध्यान देंगे। भगवान को प्यारे सजन ध्यान देंगे। भगवान को क्या चाहिए? भगवान ऊंची जाति नहीं देखते। अगर ऊंची जाति देखते तो दुर्योधन गृह मेवा त्यागे और साग विदुर घर पारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान दुर्योधन के घर के मेवा मिश्री को त्याग दिए और भगवान ने भोग लगाया। विदुर जी के यहाँ साग का भोग लगाए। जानते प्यारे सजनों, भगवान एक ऐसे देवता है कन्हैया, जो हमेशा अपने भक्तों के साथ छल करते हैं। भगवान टाइम दे दिए कि मैं विदुर काका आपके यहाँ भोग लगाने के लिए आऊंगा। अब मैं बता रहा हूँ। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। ऐसा साग प्यारे सजनों, जो साग सब गुण से संपन्न है। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। जो साग सब गुणों से संपन्न है प्यारे सजनों, जिसको खाने के बाद ये एसिडिटी गोविंदाय नमः, जिसको खाने के बाद कब्ज गोविंदाय नमः, जिनको खाने के बाद सारी बीमारी गोविंदाय नमः, शुगर लेवल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा साग वो भगवान की औषधि युक्त साग है। ध्यान देंगे। भगवान टाइम दिए, विदुर काका आपके यहाँ मैं आ रहा हूँ। लेकिन विदुरी और विदुरानी की भक्ति ने परमात्मा को इस तरह से खींच लिया कि भगवान टाइम के बिफोर चले आए। और जब भगवान टाइम के पहले चले आए, उस समय माता विदुरानी तैयार नहीं हुई थी भगवान की सेवा में। मात्र अपना पेटीकोट बांधी हुई स्नान कर रही है। पता चला मेरे ठाकुर जी चले आए। होश हवास नहीं रहा, दौड़ करके आती है अपने नारायण को, अपने ठाकुर को बिठाने के लिए। और जब ठाकुर को बिठाने के लिए आती है प्यारे सज्जनों, तो ध्यान देंगे, या अतिथि को बैठाने के लिए क्या किया जाता है? आसन और पीढ़ा दिया जाता है। लेकिन वारे वाह, विदुरानी पीछे हुए आसन को उठाकर फेंक देती है और कहती है भगवान या करके बैठ जाइए। यह होश नहीं है कि मैं आसन बिछा रही हूँ कि आसन उठा रही हूँ। भगवान उनके सजल नेत्रों को देखी,
भगवान विदुरानी के नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा बहते हुए देखकर समझ गई मैया आपके आसन में वो दम कहाँ जो आपके नीचे जमीन की सज्जा पर है। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। भगवान चले आए और भगवान भूमि पर बैठ गए। और जब भगवान वैसे ही कृष्ण धरा पर जब भगवान बैठ जाते हैं, विराज जाते हैं, विदुरानी मां कही मेरे प्रभु ये आप उस समय चले आए जिस समय मेरे पतिदेव आपके स्वागत के लिए दर दर भटक रहे हैं। भगवान मैं आपको क्या निवेदन करूं? कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति। ठाकुर जी इतने हड़बड़ी में आप आए, मेरे पास आपके लिए चरण पखारने का जल नहीं है। लेकिन भगवान मैं तो जल भी नहीं लेकर के आ पाई, मैं स्नान भी नहीं कर पाई ढंग से। कोई बात नहीं, इतना रोती रही विदुरानी कि उनके सजल नेत्रों के जल से ही भगवान के चरण का प्रक्षालन हो गया। कहा मातेश्वरी अब हमको कुछ नहीं चाहिए। दौड़ करके जाती है, ये अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए जाती है। तो प्यारे सज्जनों उनकी दुर्दशा उनकी मदोदशा हो जाती है सबरी के तरह। जिस तरह से सबरी भगवान को चक चक करके बैर खिला रही थी, आज भी विदुरानी ने क्या किया? प्यारे सज्जनों केले को लिया और केले को लेकर के प्यारे सज्जनों केले का छिलका छिलती है और भगवान के तरफ छिलकवे दे देती है, गुदवा ढेरी कर देती है। भगवान प्यारे सजनों छिलका चपाचप गोविंदाय नमः। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। भगवान की यही अटूट भक्ति है प्यारे सजनों। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। काव्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयोः विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य जादवपते युग्रस्य किं पौरुषम्। कहा तो कुबजाया है कमनीय रूपमधिक की तत्सुदाम नो धनम् अरभक्त्यः तुष्यति केवलम न च गुणे भगति प्रियो माधव। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ भक्ति चाहिए। भगवान जाति पाति नहीं चाहते हैं, भगवान जाति का लिहाजा नहीं करते हैं दया करते समय। कहा तो ध्यान देना, अगर भगवान जात पात नहीं देखते होंगे तो जरूर भगवान ताकतवर के ऊपर कृपा करते होंगे। कहा भगवान की कृपा किनके ऊपर होती होगी? देखिए भैया अभी ये भलझर जाने के लिए तैयार है, अभी ये बलथर जाने के लिए तैयार है गौ माता। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। कहा बड़ा सुंदर है। कहा तो प्यारे सजनों आखिर भगवान देखते क्या है? कहा भगवान उसके ऊपर कृपा करते होंगे। कहा किसके ऊपर कृपा करते होंगे? कहा सब सहायक सबल के निर्बल को न सहाय पवन जगावत आग
कहाँ ध्यान देंगे? जित नियम है सब आदमी बलवान का पक्ष लेता है, क्योंकि प्यारे सजनों दीपक में जलने वाली जो अग्नि है उस अग्नि को हवा का झोंका बुझा देता है, लेकिन वही अगर कहीं पर आग का शोला उठता है तो उस आग के शोले को हवा का तूफान और बहका देता है। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। भगवान उसी के ऊपर कृपा करते होंगे जो प्यारे सजनों ये अधिक ताकतवर रहता होगा। कहा अगर ऐसी बात होती तो बताओ प्यारे सजनों, ये कंस उग्रसेन राजा जो कंस के पिताजी थे वो कौन ताकतवर थे? अरे उनको तो अपने बेटे कंस ने ही अपने बंदी खाने में कैदी बना लिया, लेकिन परमात्मा भगवान नारायण भगवान श्री कृष्ण ही अपने नाना जी को प्यारे सजनों जेल खाने से मुक्त किए और उनको परम धाम की प्राप्ति करवाए। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान के। इसलिए प्यारे सजनों भगवान कुछ नहीं देखते हैं। कहा तब क्या देखते हैं? भगवान सिर्फ मन की भक्ति देखते हैं और जिनके ऊपर भक्ति रहती है भगवान की कृपा उन्हीं के ऊपर होती होगी। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। इसलिए आइए महारानी भक्ति को प्यारे सजनों हम लोग याद कर लें, भक्ति महारानी से प्रार्थना करें कि हे मैया कि आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए और परम मुक्ति धाम दिलाने वाली कथा भागवत की ओर हम लोगों को ले चलिए। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। ए मैया ध्यान देंगे, मैया से प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि मेरी अर्जी तू कर ली कबूल, माफ कर दे कि मेरी विनती तू कर ली कबूल। होते हैं अक्सर बेटे से भूल, हिदायत कर दी दाया तू माई महामाया मैं चुनरी ले Thank you.
हम लोगों ने कथा में श्रवण किया। दीन के कथा में क्या सुना हमने? दीन के कथा में हम लोगों ने श्रवण किया, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए थे भक्ति महारानी के दोनों बेटे। महारानी भक्ति आसन लगा करके बैठ रही है, रो रही है। ये अपने दोनों बेटे, बूढ़े बेटे को देख करके नारद बाबा आए। भक्ति महारानी के दोनों बेटे को नवजवान करने के लिए, ज्यों का त्यों करने के लिए उन्होंने भागवत गीता के 18 अध्याय के श्लोक को कान में फूंक दिया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब सनक सनंदन सनातन कुमारों ने, ब्रह्मा के पुत्रों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की चतुस श्लोकी भागवत के श्लोकों को कान में फूंका। तब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, अरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कहते हुए प्यारे सज्जनों, ज्ञान वैराग्य उठ करके बैठ गए। प्यारे सज्जनों, जजमान बने हुए नारद जी और उनके भाई सनत सनंदन सनातन और कुमार, चारों भाई भागवत कथा के व्यास बने बैठे हैं, कथा सुना रहे हैं। नारद जी महाराज पूछे के विशुद्ध्यन्ते वादन्ति मह्यम् अर सपताह यज्ञेन कालो पुनन्दिते। हे कुमारो, आप हमको कथा कह करके सुनाइए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने वाला कौन सा ऐसा प्राणी है जिसको मुक्ति मिली है? भगवान कहते हैं, कहा महाराज सुनिए। सनक सनंदन सनातन कुमारों ने कहा, क्या कहा कुमारों ने? कहा ये मानवहा, कि ये मानवहा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रोता बीमार जगा। अरे ये मानवहा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारे रहता बीमार। कुमार कहे, हे भ्राता, जो मनुष्य हमेशा पाप किया करता है, जो एक नंबर का अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, धर्मध्वंसी है, जो हमेशा क्रोध की अग्नि में जलता रहता है,
जिसके हृदय के खजाने में सिर्फ कुटिलता ही भरी हुई है, जो एक नंबर का कामी है, अगर वह भागवत कथा को सुनता है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनता है, सप्ताह यज्ञ को सुनता है, तो मुक्ति मिल जाती है। कहा और किसको मुक्ति मिलती है? का सत्य नहीं ना पितृ मातृ दोष का, तृष्णा कुलाचार श्रम धर्म वर्ता। प्राणी सत्य से हीन रहता है, तो अपने माता पिता का शिकायत करने वाला होता है। क्यों प्यारे सज्जनों, अपने धर्म से भ्रष्ट है, जो एक नंबर का अहंकारी है, जो मारकाट करने वाला है। अगर ऐसा भी प्राणी भागवत कथा को सुनता है तो मुक्ति हो जाती है। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। कहा महाराज ऐसे लोगों का किसी का बेड़ा पार हुआ है? कहा हाजी हुआ है। कहा किनका हुआ? कहा तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी महाराज थे, जो पंडित जी महाराज का नाम आत्मदेव पंडित जी था। उनकी पत्नी उनसे जस्ट उल्टे स्वभाव की थी। अगर पंडित जी पूरब तरफ पढ़ता है पश्चिम तरफ, पंडित जी कहते थे भगवान एगो बेटा एगो बबुआ मंगबे बाबा से खेलते अंगनवा। क्या कह रहे थे पंडित जी? कहा क्यों? क्योंकि निपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैवच नैवचा। क्योंकि बिना बिना पुत्र की मुक्ति होने वाली कौन अग्नि संस्कार करेगा, कौन पिंडदान करेगा, कौन श्राद्ध करेगा, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए पंडित जी महाराज कह रहे हैं भगवान बेटा दीजिए। तो भगवान कहे क्या रे क्या चाहिए? कहा बेटा दीजिए भगवान। कहा बेटा कोई अगर बढ़िया से कवर करके नहीं रखा तब बेटा हो जाएगा बेटा। बेटा माने कुदरा वाला बेटा। बेटा में अगर प्यारे सजनों अनुस्वार पड़ गया, अनुस्वार कहां से पड़ा? अगर कुसंस्कार के अनुस्वार अगर बेटा में पड़ गए तो प्यारे सजनों बेटा हो गया। अगर बेटा हो गया तब बुढ़ापा में बेटा दक्षिणा देगा। अगर निकल गया पुत्र, निकल गया बेटा, तब मुक्ति दिलाएगा। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। ए पंडित जी आपको क्या चाहिए? कहा हमको चाहिए बेटा। कहा क्यों चाहिए बेटा? कहा सुख के लिए। कहा सुनिए बेटा सुख दिया है। किसने कहा कि आज तक बेटा सुख दिया है?